ठीक है। और कुछ लोगों से ये मुझे शिकायत, एक बार बताओ, दूसरे चैनल में जाके मैं बुराई क्यों करते हो? हैं? अगर नहीं अच्छी लगती तो मत देखा करो, यहाँ क्यों आते हो? न्योता देके बुलाती हूँ। और एक बात बताओ, ये कौन है गद्दार? उस दिन देखा मैंने, कल ही तो था जब वो ठरकुल्ला वो आया था लाइव। भाई तुम सबको और कोई चैनल वाले नहीं दिखते क्या? वहां जाके 10 कमेंट कम से कम एक ही आईडी ने बार बार रिपीटेडली किए थे कि दीप्ति आपके बारे में बहुत बुरा बोलती है, दीप्ति आपके बारे में बहुत बुरा बोलती है। तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हेलो, तो वहां पे जाके मेरी शिकायत लगा रहे हो, जैसे वो मेरा बहुत बड़ा वो लगता है क्या प्रिंसिपल। क्या कर लेगा वो मेरा? उसने जवाब भी दिया था कि जिससे जो करना है करने दो, सुप्रिया एंड फन दी, मैं तो हमेशा तारीफ करती हूँ। हाँ, इट्स मी सिमर, जय गुरु जी। वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, टेंशन ना लो। गीता पागी, अरे वो पेड फॉलोवर। हाँ, अरे पता नहीं तुम लोग आते क्यों यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं पसंद है। और आज मैं देख रही थी अर्पिता की, हम ये कोई बुराई कर रहे थे, लेकिन डिवाइन टॉक्स ने उसको जवाब दिया था और वो जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट लोगों को दोनों पहलू समझने चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। गुड वाइब्स, हेलो दीदू कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। ज्योति पांडे, किसने कर दी चुगली? अरे पता नहीं, यहाँ जाके चुगली करते रहते हैं। और एक बात नहीं समझ में आती, अगर मैं अपनी लाइव में बात कर रही हूँ, मैं चिल्ला के बात करूँ, मैं शांति से बात करूँ, मेरा मुंह, मेरा कैमरा, मेरा घर, तुम्हारे कानों में दर्द हो रहा है तो निकलो यहाँ से। कौन बुराई की है बताओ, मैं चली जाऊंगी चार जूते मारने। अरे उस ठरकुल्ले से मेरी बुराई कर रहे थे, पता है उसे क्या कह रहे थे? अरे भैया जरा देखना, दीप्ति तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोलती है। तो भैया को तो मैंने सामने से बोला है, भैया को तो सपने में भी डरावने सपने जब आते होंगे तो मेरा ही चेहरा मेरी बात सुनाई देती होगी। भैया का मेरा पुराना यार है, भैया मेरे से नहीं मिलेगा, टेंशन मत लिया करो एनर्जी वेस्ट करके। हाँ, स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ, आज मेरा बेटा लेके आया मेरे लिए। अमित मिश्रा के चैनल पर स्ट्राइक दे दिया जगत भैया ने। ये बहुत हरामी है। साउंड क्लियर नहीं है? साउंड क्लियर है? तो वो बातें दूसरे चैनल में जाके क्यों पूछ रहे थे आप यहाँ से सुन के? अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से ही पूछो ना, मैं क्लियर करूंगी। मैंने ये थोड़ी कहा था वो दूसरी जात के हैं जरूर, मगर आप देखो ये ठरकुल्ला और जगत दीदी का सेम जात के थोड़ी थे जो इन्होंने गलत गलत रिश्ते बनाए। मेरा बताने का सिर्फ ये मतलब था कि इन्होंने गलत रिश्ते बनाए, वो उसका मुंह बोला मामा लगता है, सेम गांव के हैं दोनों, ये मैं कह रही थी। आप चले जाते हो दूसरी जगह पूछने, अरे मेरे से पूछा करो यार। गाइस अब मेरी तबियत बेटर हुई है, आप लोग इतने प्यारे हो, इतने अच्छे अच्छे मुझे वो दिए थे आप लोगों ने घरेलू नुस्खे, उससे मेरी तबियत बेटर हुई है। और कल आइसक्रीम खा के सोचो जुकाम में आराम मिल गया, वाह क्या लॉजिक है। दिव्या सिंह, हेलो दीदू, हेलो। स्नेहा स्वर्ड, मेरा कमेंट रोज सबसे पहला होता है, लेकिन आप किसी और का, यार सॉरी डार्लिंग, मेरे स्क्रीन पे जो पहले दिखता है मैं उसी का नाम बोलती हूँ। अच्छा आप तो मैसेज देख रही हो, साउंड भी और भी लोग होंगे, मगर मैं अपना बता रही हूँ। जितने मैंने अब तक इस कंट्रोवर्सी में जो रिएक्शन चैनल देखे, मैंने सबको सब्सक्राइब कर रखा है। अगर किसी के एक दो हैं उनको भी कर रखा है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे कर रखा है कि नहीं, मगर मैंने सबको कर रखा है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहता। आवाज अभी भी नहीं क्लियर है क्या? अब तो सही है, थोड़ी थोड़ी खराब है, वो नेटवर्क इशू होगा। जय गुरु जी। एक बात बताओ, ये जीजा का दुख काहे नहीं खत्म हो रहा है? बेचारा कितना एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को। यू आर टू गुड, थैंक यू। कितना एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को कि भाइयों बहनों गाइजों, मैं पहले से था सोशल मीडिया में, कितनी बार एक्सप्लेन करेंगे? स्वाति क्या कह रही, मैंने पहले का कोई मैसेज मिस कर दिया क्या? जीजा ने पहले वो अपनी पुरानी रैंप वॉक वाली फोटो लगाई मॉडलिंग वाली, क्या प्रूफ करने के लिए कि भाई मैं पहले से हूँ। हाँ आज कम लोग हैं, आज मैं देर से आई हूँ। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि अब नहीं आएंगी, गाइजो लाइक करो नहीं तो स्वाति के डंडे पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं खाऊंगी। शैलिजा जी बोल रही है कि लाइव में मत खाया करो, अच्छा नहीं लगता। लगता होगा एक मोटी औरत इतना सारा खा रही है ना। वंदन जी कह रही है कि रसगुल्ला की फ्लेवर छीन लेगी गुरुजी। हाँ गुरुजी प्लीज इसके छीन के हम सबको दे दो। रफली कि यार जीजा अपने आप को प्रूफ बार बार कर रहे हैं। जीजा की लॉजिक मेरे को समझ नहीं आती। एक बात बताइए, एक तरफ आप मुंह बंद करके बैठे हैं कि मुझे कोई मतलब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है, बाकी के जय गुरुजी है ना, जवाब नहीं देना है, तो फिर आप उसी चीज से रिलेटेड जो आपको कमेंट आते हैं या आपको ट्रोलिंग होती है वो आप क्यों प्रूफ कर रहे हो और किसे प्रूफ कर रहे हो? अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता, क्या जरूरत है फिर प्रूफ करने की? आई फील सपना इज राइट, आई ऑल्सो फील। शब्दों से नहीं बोलेंगे जीजा, बस फोटो डालेंगे। हाँ, और ये फोटो तब डालनी चाहिए जब आपका सबसे पहला वीडियो आया था, पीछे बहुत सारे प्ले बटन रखे थे, तो आपसे कितने क्वेश्चन किए गए थे? हाँ लाइव में है, लाइव में है बहन, आओ सबके सामने मारो मुझे। रुचि है। गुस्सा हूँ आपसे भूमि अग्रवाल, क्यों गुस्सा हो? मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते। हाँ ड्यूटी पढ़ती हूँ मैं। हाँ रुचि दी है गुंजन, अपने घर के बटन दोस्तों। हाँ तो तब आप जीजा ने पहले जिससे अपनी दुख बताया था कि जाके सबको बता दो कि हमारे पास प्ले बटन कैसे क्या है, तो जीजा ने बताया था कि उनकी कोई फैक्ट मतलब उनके कोई ऑफिस है, उनका कोई ऐसा काम है जिसमें वो और सौरभ मिल के करते हैं और उसके मतलब फेसलेस वीडियो किसी प्रकार के बनते हैं उनकी इंडस्ट्री के इंडस्ट्री कह रही उनके ऑफिस में। अब पता नहीं आईडीज बनाई होंगी, लोग रखे होंगे या क्या करते होंगे, आई डोंट नो, मगर ऐसा कुछ उन्होंने एक्सक्यूज दिया था और उसी के प्ले बटन है। लेकिन एक मिनट जीजा जी, अगर आप वीडियो सुन रहे हैं, मिस्टर सुमित महल जबलपुर, ठीक है, मुझे ये जानना है कि एक भी प्ले बटन का मुझे नाम देखना है पहले कि वो किसके नाम है। अगर हाँ, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री बार बार आ रहा है मेरे मुंह में, आपका कोई ऑफिस है, कोई ऑफिस का नेम है उसके नाम में है तो वो बताइए, सौरभ जी के नाम पे है तो वो बताइए, आपके नाम पे है तो वो बताइए, या और किसके नाम पे है वो तो क्लियर करिए। आपके नाम मिसिंग रहते हैं प्ले बटन में, मेन तो नाम का ही खेल है।
एक बात बताओ गाइजो, ये प्ले बटन फर्जी तो नहीं बनते? वैसे हमारे इंडिया में कुछ भी हो सकता है गाइजो, सोच के देखना। हाँ, ये मानते विदेशों में नहीं होता होगा, लेकिन इंडिया में तो हमारे बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डार्क वेब जीजा का है, तभी जीजा रंगीन है जीजा, तभी 2 जापानीज लड़कियों के साथ बना रहते रील है। ऐसे कैसे चलेगा जीजा? हाँ यार नेहा सिंह, बात में तो लॉजिक है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है पक्का। अब तो मेरा दिमाग उसी तरफ जा रहा है, अब मैं डार्क वेब में खो रही हूँ। गाइजो टू गुड है, गाइजो मैंने किसी का सुन के लिया है, पता नहीं मैंने कहाँ सुना है, लेकिन मुझे वो मेरे मुंह में बैठ गया एकदम। देखो, जो लोग सरिता जी की ड्रेस में उसको उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो गाइजो ये गलत बात है, नहीं ये मजाक नहीं है, ये सच है। देखो, अगर कोई मोटा है पतला है, जैसे मैं ही थोड़ी हेल्दी हूँ, तो इंसान अपनी इमोशन तो नहीं छोड़ देगा ना, वो पहनेगा तो है ही। अब वो मोटा है तो क्या वो ड्रेसेस नहीं पहनेगा यार? अब एक दिन का तो होता नहीं कि मोटापा हम खत्म कर दें। और ड्रेस उन्होंने जो पहनी थी वो काफी क्यूट चबी लग रही थी, बढ़िया लग रही थी, मुझे तो अच्छी लग रही थी, नहीं चाहिए, ये गलत है। और बाकी चीजें हम ट्रोल करेंगे, ठीक है? अब आते हैं मुद्दे में। सब मस्त साड़ी सूट और ये सब में थे, लेकिन सरिता दीदी एकदम पहुंची हीरोइन बनके मस्त चश्मा वश्मा लगा के, है ना, एकदम मस्त नी लेंथ की ड्रेस, शूज नहीं क्रॉक्स पहने थे उन्होंने। श्वेता कुमारी दीप्ति जी व्लॉगर आपको कंटेंट बना रहे हैं, लाइक्स अप्सरा मॉम। एक मिनट, मैंने लिपस्टिक मॉम का वीडियो नहीं देखा, वो मुझे कंटेंट बना रही है, मेरी वजह से अब इनकी दाल रोटी चल रही है। बाय द वे, ये दाल रोटी तो खाते नहीं, मुर्गा उर्गा खाते हैं, मेरी वजह से ये सब मुर्गा खा रहे हैं क्या? इस वीडियो में मेरे नाम का मुर्गा खाया, जल्दी बताओ, इनकी मैं आते निकाल लूंगी मुर्गे की तरह। दीवा जी, उन्हें काला चश्मा जचता है। हाँ, कौन से वीडियो में ये लिपस्टिक मॉम ने मेरे नाम का कंटेंट खाया? कसम से इनके मुर्गे की सारी हड्डियां नोच लूंगी मैं। एक पल भी मैं किसी को अपने नाम का नहीं दे सकती, मैं बता रही हूँ इन ब्लॉगर्स को। आज की वीडियो में आज मैं अभी देखूंगी, और फिर तैयार रहना लिपस्टिक मॉम, आपकी लिपस्टिक धुलवा दूंगी अगर आपने मेरे नाम का कंटेंट लिया होगा। कहा मैं लीगल वाला तो बता सकती हूँ, और ये बिना लीगल वाला आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों जानना है? मुझे कैसे पता होगा? ये जानने के लिए आपको भोपाल जाना पड़ेगा, या तो जाना पड़ेगा अम्बाला, वहां आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। मजाक कर रही हूँ, आपने को रिएक्शन की दीप्ति इंस्टाग्राम में पूछना, मैं वहां पे आपको बताऊंगी जो भी लीगल एडवाइस होगी, ठीक है? तो सरिता दीदी एकदम पहुंची मस्त, एकदम ड्रेस व्रेस पहन के हैं। और एक बात बताओ गाइजो, किसने किसने नोटिस किया, सरिता दीदी और नीतू दीदी के बीच, मतलब सरिता जी और नीतू मैना के बीच पुराना एकदम ऐसे एक दूसरे को लपेटी कि कितनी पुरानी सहेलियां इतने दिन बाद मिली हैं। लेकिन एक मिनट, अब सोचो, अब उस तरह से सोचो, किस तरह से समझो। पहले इन लोगों के व्लॉग देखते थे, वीडियोस देखते थे ना, उसमें देखते थे इसी तरह से धूम धड़ाका प्यार, कोई किसी को जीजा बोल रहा है, कोई किसी को भैया बोल रहा है, वो उसको गले लगा रहा है, वो उसको गले लगा रहा है, रीलें बन रही हैं, रीलें बन रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, बहुत कुछ ब्लॉगिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सोचो अंदर अंदर कितना जहर होता था इनके अंदर, कि उसने मुझे ये कह दिया, उनके घर में खाना नहीं मिला, उनके घर में सोना नहीं मिला, उनके घर में वॉशरूम टाइम पे नहीं जा पाए, उनका घर छोटा था, कमरा छोटा था, बाथरूम के अंदर कोई और कुछ और कर रहा था, और हमें बाथरूम जाना था, हमें बहुत देर तक अपना सुसु पॉटी रोकना पड़ा, ये सब चलता है इनके अंदर। तो सोचो, मैं तो पता है इनका व्लॉग देख रही थी, आज मैंने सिर्फ सरिता जी वाला व्लॉग देखा, मैंने और उससे पहले वाले नहीं देखे, ठीक है? उनके सिर्फ थंबनेल देख लेती तो मुझे आइडिया लग जाता है कि ये किया होगा, बाकी तो वही खींचने वाली बातें होती, ठीक है? डर तो अभी भी होगा। हाँ, लेकिन आज मैं इनका व्लॉग देख रही थी ना, कोई प्यार से गले लग रहा है, कोई कह रहा है और जीजू कैसे हैं, कब आए, कोई कह रहा है मेरा यहाँ पे कमरा बुक है, सरिता जी ने बोला कि आकांक्षा के घर में मेरा कमरा बुक है, ये वो, भाई मेरे अंदर वही इमेजिनेशन आ रही थी। मैं सुन रही हूँ, अच्छा आज कमरे की बात हो रही है, कल जब लड़ाई होगी तो फिर बोलेंगी कि मैंने वहां पर बोला था कि इसके घर में मेरा एक कमरा चाहिए, लेकिन हमें वहां पे 10 लोगों के साथ सोना पड़ा, इसने मुझे एक कमरा नहीं दिया था। कोई कहेगा अंकुश स्वाति को देख के मुझे याद आ रहा था कि बाद में बोलेंगे कि उनके घर गए थे, हमको भूखा रहना पड़ा था, मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला था, है नीतू बहना को देख के मुझे याद आ रहा था कि कौन बाथरूम में घुसा है, किसकी रखवाली कौन कहाँ कर रहा है, भाई है मुझे मतलब ये सब इमेजिनेशन आ रहा था उनका व्लॉग देख के, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। कसम से जो व्लॉग में दिखा रहे थे, जैसे ढोल नगाड़ा बन रहा है, फूल डाल रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मिठाइयां खिला के एक दूसरे का वेलकम कर, बिहान जैसे मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है कि उसके बाद ये बोलेंगे ये सब हो रहा होगा, मन में ये चल रहा होगा, ऐसे मेरे ये सब दिमाग में चल रहा था। भाई मैं एकदम परेशान हो गई। तो अपना लाइफ खत्म करके देखूंगी, उसके बाद मैं इसको जवाब दूंगी कल। और अगर इसने जरा भी दाएं बाएं छेड़ा होगा, मेरा कुछ भी टैगलाइन लिया होगा या कुछ भी मेरे बारे में इनडायरेक्ट भी बोला होगा, तो कल फिर होगी तुरंत तोड़ाई, ठीक है? तुम अपनी लाइफ देख रहे, मेरी बहन व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है कि तुम अपनी लाइफ में ध्यान दो। किसी की छोटी बहन ऐसी होती है, किसी की भी आज तक देखी होगी कि इतना हड़का के रखे। कसम से बता रही हूँ, मैं अपने घर में कंट्रोवर्सी करने वाली हूँ गाइस, जो अगर मेरे सब्सक्राइबर और लाइक्स नहीं बढ़ रहे ना, मैं अपनी बहन के साथ वैसे भी मेरी देवरानी लगती है, ठीक है? अब इस नाते मैं अपने घर में करने वाली हूँ कंट्रोवर्सी, ठीक है? देख रहे हो बात यहाँ मैं कर रही हूँ, ऐसे इंस्ट्रक्शन रख रही है, मैसेज स्क्रीन में आ रहा है, तुम अपनी लाइफ में ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ओके मैम, ठीक है मैम। अब मेरे को तुम्हें चाटे पड़ेंगे। मैसेज पढ़ो दीप्ति, लता परदेसी दिखा कि नीतू मैना और सरिता दी एकदम इतने प्यार से गले मिल रहे थे, इतना वो दिखा रहे थे, इतना अफेक्शन था आपस में। एक मिनट जेठू भैया, अभी तक तो कहते घूम रहे थे आप वापस आ जाओ पार्टी फंक्शन करके, हमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे चाहिए। ओके डिवाइन टॉक्स, ठीक है, गुड नाइट। तो अच्छा, ये आप तो कह रहे थे कि जो पुराने लोगों से मन वो हो गया, अब उनसे मन दोबारा नहीं मिल पाएगा, है? लेकिन आपका मन तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा था, ये तो गलत बात है यार। आज वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। जेठू भैया क्या मस्त एकदम डैशिंग बन के गए थे, और आजकल तो वो भी ब्लॉगिंग करने लगे कंटिन्यू। मैंने देखा आधे ब्लॉग में तो वही शूट कर रहे थे। सही है भैया, अभी आ रहे हो इंडस्ट्री में, है ना? इस कंट्रोवर्सी से कुछ हुआ ना हुआ, आपका एकदम वो जो हिचक थी ना ऑडियंस और आपके बीच की, वो दूर हो गई एकदम।
यार श्रुति गौतम जी थोड़ा आवाज का वो कर लो, सरित रंजना दुबे, हाँ श्रुति गौतम सही बोला, अभी तो एनिवर्सरी मनाएंगे और देख रहा है ये सारी चीजें नोटिस कर रहा है आकांक्षा के घर की कि कैसे कैसे स्वागत करा गया, कैसे अभी देखना अभी आज रात का भी सब अंदरूनी खबरें भी निकालेगा कि कैसा कैसा उनकी पार्टी में था और उससे तड़कता भड़कता पार्टी लेकर आएगा ये अपनी एनिवर्सरी की। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि अपने नरक बोने के चक्कर में भाई की पहली एनिवर्सरी खराब कर दी। सोचो पहली ही तो थी, पहली एनिवर्सरी उसकी खराब कर दी और अपनी पांचवी मना रहा है। कल देखा था कैसे ड्रामे कर रहा था, इतनी गुस्सा आ रही थी मुझे, मन कर रहा था लाइव में घुस के इसके 2 तमाचे लगाऊं। पहली बात आपको पता है ये जो ऐसे ऐसे करके बालों में हाथ फिरा के दिखा रहा था ना, ये अपनी बीवी को थोड़ी कर रहा था। ये आप एक याद रखना, एक रील आजकल काफी वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, जो जान ये सोफे में बैठा है, जान नीचे बैठी है ना, वही वो जिस दिन राखी बांधी थी हमें लग रहा है वही पीले सूट वाले दिन का ही है। तो उसके भी ऐसे ऐसे हाथ फिराता था। अक्सर मैंने देखा, एक बार वो ये लोग जहाँ पे गए थे खाना वाना जहाँ साथ में खा रहे थे, वो वाले रील में भी वो वाले भी वीडियो में देखना ऐसे ऐसे उसके करता था। ये वो है करके दिखा रहा था इनडायरेक्टली। मैंने अरे मुझे वो पीले सूट वाला रील तो बिल्कुल याद है, वो सोफे के नीचे बैठी है ऐसे ऐसे व्लॉग बना रही है और ये सोफे के ऊपर बैठा है और उसके ऐसे ऐसे ये कर रहा है, याद करो जान के साथ, ये वो है उसको करके इनडायरेक्टली दिखा रहा था। आपको क्या लगता है जो प्यार दिल से होता है ना वो दिखाना नहीं पड़ता है किसी को। कैसे कल ड्रामे कर रहा था, अरे तुम दूर क्यों जा रही हो, तुम्हारी दूर जाती मेरा दिल धड़क रहा है, जल्दी वापस आओ जल्दी वापस आओ। है वो दिन भूल गए भैया कि दूर ले जाओ इस औरत को मेरी नजरों से, मैं इसकी शकल भी नहीं देखना चाहता। अब इसके साथ रहना हुआ दुश्वार, अब होगा तलाक, अब मेरी बीवी करेगी दूसरी शादी है और मैं भागूंगा विदेश। हम सब नहीं भूले बेटा, ये वाला नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं होगी, बराबर खेलो। वो पागल हो चुका है, हाँ बिल्कुल पागल हो चुका है, बिल्कुल सही कहा। के बारे में बोलो, कल बोल तो चुकी हूँ मैं उसके बारे में। अरे मौत मंजूर लेकिन बीवी नहीं, हाँ मौत मंजूर लेकिन बीवी नहीं, हाँ सही बोला पिंकी। आप यार आप सब लोग भी वो रील देखना, वो मुझे लग रहा है जिस दिन इसने राखी बांधी थी तब भी पीला टाइप का सूट पहना था, प्रिंटेड टाइप का वही था, या पता नहीं को, जिसमें वो सोफे के नीचे बैठे, सोफा ऐसे पड़ा है और वो नीचे बैठी है, ये ठकुल्ला ऊपर बैठा है, उसके ऐसे कर रहा है बाल। कई बार मैंने उसके साथ इसको ये करते देखा, ये वाला एक्ट ये वही कर रहा है, ये वो करके दिखा रहा था। ये एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है, इसका ये पुराना वाला है, ये इसका पुराना है, इसका ये एक तीर से 2 निशाने लगाता है, ये उसको नहीं कर रहा था। और पगलैट का कॉन्फिडेंस देखा, यही कहते हैं तुम सबको पागल बना के उसने कितना बढ़िया, आज उसके अंदर कॉन्फिडेंस अनदर लेवल का था। तुरंत उसने बोला किसी की औकात नहीं है कि हमें डांट दे किसी काम के लिए, सीधे बोला। फिर जब समझ गई कि यार औकात बोल दिया थोड़ा ज्यादा हो गया, तुरंत बोली कि बस हमारी वाइटी फैमिली डांटे, बहुत भोली बनती है भाई, इतनी भोली है भोली दिखे है पर है ना, सब समझ आता है मेरे को, है बेटा बहुत गुरु हो तुम। तो ये और एक बात बताओ, जब प्यार रियल में होता है तो दिखाना नहीं पड़ता। देखो तुम्हारा और जान का था तो कहाँ दिखाते थे तुम, हम सबको कान उकान खबर ही नहीं हो पाई, यहाँ इतना कुछ पनप गया है, यहाँ बीवी को दिखाना पड़ रहा है। ये बाल वाला एक्शन तो तुम उसका कर रहे थे, इतना तो मैंने भी पकड़ लिया, ठीक है। ओ बहुत मास्टरमाइंड है विनीता जी, बहुत है ना। गाइस जो लाइक करो, क्यों मेरा दिल दुखा रहे हो, पाप लगेगा तुम सबको। भाभी जी लाइव में पर भी इतने दबाती हैं भाई, हाँ हाँ बहुत ज्यादा पैर दबाती हैं, पैर 5 बार झुक के छूती हैं ये भाभी जी, बहुत ज्यादा, बहुत अनदर लेवल। चरणामृत लेना बाकी रह गया है, इतना पावन पति होगा भी किसका, इतना अच्छा चरणामृत लेना बस रह गया है। कल यूट्यूब पेमेंट कम आया, तभी चोमू कल लाइव में नाटक कर रहा था। अच्छा कल पेमेंट आया होगा पता नहीं। तो इतने ये एक बात बताओ, इतना प्यार, इतना मतलब पता है ये लस्टीनेस जो तुम दिखा रहे थे ना, इतना अनमैनर लग रहा था बिल्कुल। तुम कहीं से 2 रत्ती के मुझे पढ़े लिखे नहीं लगते हो मिस्टर ठरकुल्ला उर्फ लप्पू, 2 रुपए के तुम पढ़े लिखे नहीं लगते, एकदम गमार लगते हो तुम। ये जो लस्टी हरकतें तुम कर रहे थे, तुम्हारी बीवी है ना, किराए से तो लाया नहीं हो, तो ये स्क्रीन में क्यों दिखा रहे थे। और एक बात बताओ, सास के लिए तो तुम गाना गा रहे थे कि सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी। अरे भाई गाई जो सास भी मैदान में उतर आई है, हाँ लिपस्टिक मॉम की संदन भी, उनका भी एक चलता फिरता मैंने रील देखा, क्या मस्त, वो भी साड़ी वाड़ी झुमका उमका पहन के, वो बाल खोल के भोजपुरी गाने में वो भी रील बना रही है भैया, वो भी काम नहीं लग गई। और सोचो लोगों के कितने वीडियो बन गए थे, कितने लोग फूट फूट के रो रहे थे कि आज उनके पगलैट के माँ बाप का रोना देख के मेरा रोना निकल गया है। मैंने पहले भी सोचा था लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने कहा जिसका जिसका रोना निकल रहा है निकाले रहो, मेरे को क्या करना है, खुद ही बात में जब जानूंगी। और आज देखो इसका मतलब आंटी अंकल भी शामिल थे इसमें। आंटी आज बोल रही है, उसने बोला कि क्या कर रही है अपनी बेटी के लिए, तो ठकुल्ला बोल रहा है वो सीरम लगावत है मुंह का गोरा करे के लिए, ऐसे अपनी भाषा में बोला। तो आंटी ने तुरंत उसकी पगलैट की माँ ने क्या बोला, क्यों उसे कह दो मेकअप वाला वीडियो बनावे। मैंने खुद सुना अपने इन्हीं कानों से, उसे कह दो मेकअप वाला वीडियो बना जमाई ने। हाँ और उसके बाद लाइव में बोल रहा है, पता नहीं किसी ने क्वेश्चन किया था कि मनीषा के मायके जाओ, मतलब सास भी कितनी कैजुअल है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बोल रही है कि वो उसे कह दो कि मेकअप वाला वीडियो बनाए, मेकअप वाला वीडियो डाले एक दिन, ऑप्शन दे रही है भाई। इतना व्लॉगिंग में घुस चुके हैं इनके पूरे खानदान। तभी मैं कहती हूँ ये सब फ्रंट कैमरे में इतना घुस चुके हैं कि ये शीशा नहीं देखते हैं, डायरेक्ट मोबाइल में देख लेते हैं। मोबाइल के हिसाब से ठीक लग रहा है मुंह, हाँ तो फिर क्या जरूरत है मुंह धोने की। सुबह उतनी आंटी जी ने ये किया था ना, देखा था ना, जब मच्छरदानी से डायरेक्ट निकली थी और मुंह भी बिना धोए, उन्होंने बस देख लिया कि कैमरे में ठीक आ रहा है मुंह, कीचड़ उचड़ तो नहीं दिख रहा, हाँ तब ठीक है। चलो हेलो गाइज वेलकम है चालू। तो ये लोग फ्रंट कैमरे में घुस चुके हैं एकदम। अरे वो उसकी सास नहीं थी, आप लोग और आगे गलत बातें बताने। किरण शॉर्ट्स उसकी सास नहीं थी, वो फोन उसका जरूर था लेकिन उसकी वो थी, सास से नहीं बात कर रहा था, वो आवाज नहीं अलग सी लग रही थी, वो सास नहीं थी। सास के लिए वो क्यों गाना गाएगा कि सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, ठरकुल्ला गाना गा रहा था। अब बाद में उसने बोला कि वो पता नहीं यार, मैंने तो जहां तक जाना है, एक बार बताओ कोई कंफर्म करो कि वो सास थी। मेरे को तो लगा ये ठरकुल्ले की सास थी। वो मैंने जो बातें सुनी उनके हिसाब से भी मुझे ये लगा कि उसकी सास थी। अरे चाय मांगी थी मैंने, चाय लेके आओ। मैं लाइव के पहले वाले दिन की उस दिन की बात कर रही हूँ। सास थी नहीं थी, मम्मी थी यार, मैंने बातों से भी सुना। उसने पूछा भी कि क्या कर रही है ये वो, मतलब ऐसे हालचाल टाइप का भी ले रही थी। पता नहीं, एक तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन उधर तो इनकी पगलैट की भी मम्मी चुकी है ना, मैंने उनका रील तो खुद देखा है, मार सच धज के बाल खोल के रील मस्त फोकस लाइट में बना रही थी।
हाँ संध्या की चेक में कोई पूछ रहा है कि ससुराल जाओगे तो कहना मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उनसे क्या लेना देना। और ये बेटी होकर बगल में सुना करती है अपने घर वालों की बुराई। हमको भी लोग लॉजिक। उस दिन वो मिथुन चक्रवर्ती की बीवी भी अपने बगल पति के बगल में बैठ के वो बोल रही थी, उसका पति बोल रहा है हम इनको इनकी माँ के पास छोड़ के आए थे, तो ये फोन पे हमसे रो रही थी कि आप जल्दी आइए हमें लेने, हमें यहाँ पे अकेला लग रहा है। अपनी अपनी माओ के साथ इन्हें कोई कनेक्शन नहीं है। भाई मैं तो मेरी मम्मी के साथ, मेरे को तो मतलब मैं अगर कहीं घूमने भी जाती हूँ तो मेरी मम्मी मेरे को चाहिए, हम दोनों जाते हैं, हमारी तो इतनी मस्त बॉन्डिंग है। अच्छा याद दिलाया सुप्रिया पाठक जी। आज आपको एक बात और बता देती हूँ, ये व्लॉगर्स ये आइडिया कहाँ से चुराते हैं। आपको क्या लगता है सैफ अली खान, ये जो चक्कू वाला कांड हुआ है, सैफ अली खान को इतने चक्कू लगे थे हैं? जिस हिसाब से वो रॉकिंग एंट्री मारते हुए अपने घर 4 दिन में मात्र आया, इतना गहरा हादसा था। डॉक्टर बोल रहे हैं 6 इंच गहरा जख्म है, 6 इंच गहरे जख्म में वो मटकते हुए आ रहा है चौथे दिन, एकदम डैशिंग एंट्री के साथ, चश्मा वश्मा कपड़े वपड़े पहन के। ये इन लोगों का फंडा है कंट्रोवर्सी के। अगर अच्छे व्यू नहीं मिल रहे तो कंट्रोवर्शियल व्यू ले लो। हाँ चिकना बन के, सही बोला पिंकी, अगर अच्छे व्यू नहीं मिल रहे तो कंट्रोवर्शियल व्यू ले लो। हैं? अभी कुछ दिन पहले गोविंदा को भी गोली लग गई। भाई साफ करते समय कौन गोली भर के साफ करता है? कोई गधा भी नहीं होगा। हमारे घर में कब से गन हम लोग देखते हैं, तो गंवार से गंवार आदमी भी नहीं करता। अरे तुम चुप रहो, बड़ा हॉस्पिटल था तो बड़ा हॉस्पिटल था तो शरीर तो ऐसा, आप ये भी बोल दो कि वो सेलिब्रिटी का शरीर था इस वजह से उसको जल्दी जख्म ठीक हो गया। अभी नॉर्मल आदमी का शरीर होता तो वो अभी तक उसका जख्म हरा रहता है। ये कौन सा लॉजिक है? चुप रहो, हद मचाओ।